Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. If you don't know me, my name is Hassan Ali, third semester student at the Government College of Nursing मैदान। आज की वीडियो जो होने वाली है वो बहुत हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या स्टडी करना है, किस तरह स्टडी करना है कि ना सिर्फ आप अच्छे ग्रेड्स लें बल्कि आप नर्सिंग स्किल को भी मास्टर करें। सो अच्छा जी, वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहले पार्ट में मैं बात करूँगा कुछ जनरल टिप्स एंड गाइडलाइंस के बारे में, एंड दूसरे हिस्से में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, ठीक है। सो टिप नंबर वन इज़ क्लियर योर वाई, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। आप किसी भी फील्ड से हो ना, अगर आपकी वाई क्लियर नहीं है ना, कि मतलब आप क्यों करना चाहते हो, ठीक है, सो आप मास्टरी लेवल तक नहीं जा सकते। आप अगर नर्सिंग में आ गए हो ना, तो आप अपने वाई क्लियर करो, ठीक है, कि आप क्यों करना चाहते हो, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट विल बी लाइक, उन्होंने एमडीकेट दिया होगा, तो उसमें से दो कैटेगरी होंगी ना। एक तो ये होंगे कि चले यार बस हमारा नहीं हो रहा, हमने बस बीएसएन ही करनी है, ठीक है। और दूसरा है कि हमने जो है ना दूसरा अटेम्प्ट देना है या तीसरा अटेम्प्ट देना है, ठीक है। सो आप अपनी वाई क्लियर करें पहले, ठीक है। आप बेशक दे दें, अटेम्प्ट दे दें, दूसरा तीसरा अटेम्प्ट दे दें, आप अपनी जो है ना ट्राई कर लें, लेकिन आपने इसको भी टाइम देना है, ठीक है। और दूसरा जो पहले वाला कैटेगरी था जिसमें आपने नर्सिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, एक्चुअली माइंड से एक्सेप्ट नहीं किया, अभी भी आपको लग रहा है कि मतलब पता नहीं मैं एक्सेप्ट हो जाएगा, कामयाब हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, क्या होगा। जस्ट रिलैक्स, यू विल एक्सेप्ट दैट, इट्स वेरी ग्रेट फील, ठीक है। ओके, टिप नंबर टू इज़ अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, मेमोराइजेशन लेटर। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना, तो आपके पास दो वेज होते हैं, या तो आप बस उस टॉपिक को मेमोराइज ही कर रहे हो, या फिर आप इस तरह कर लेते हो कि उस चीज़ को समझ लेते हो, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेते हो कि हाउ सर्टेन थिंग्स हैपन एंड हाउ समथिंग जनरली वर्क्स, सही है। सो जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हो ना, तो फिर जो बीच में गैप्स वगैरह रह जाती है तो आप उनको मेमोराइज कर लेते हो, उस गैप्स को फिल कर लेते हो, ठीक है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। एंड टिप नंबर थ्री इज़ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। देखिए, कहते हैं ना, एक फिलासफर का कोट है, एन इडियट कैन बीट ए जीनियस विदाउट अ प्लान, सही है। तो जब आपके पास एक प्लान होगा, एक शेड्यूल होगा, तो आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप कभी सोचेंगे कि यार मैंने ये सब्जेक्ट पढ़नी है, कि मैंने ये पढ़नी है। एक दिन आप एक सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, जो है ना कुछ सब्जेक्ट्स आपसे पीछे रह जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्लान बनाएं ना, एक शेड्यूल बनाएं। आप मंथली प्लान बनाएं, आप वीकली प्लान बनाएं, ठीक है, एंड इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी करें। एंड टिप नंबर फोर इज़ एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जो बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है दैट इज़ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। एंड एंड BSN यू हैव टू डू सो मैनी स्टडी इन मोबाइल फ़ोन, बिकॉज लाइक स्लाइड्स वगैरह ये सारी चीज़ें ना, तो आप ये कर सकते हो कि बहुत सारे मटेरियल आप जो है ना अपने लिए फ्रेंड कर सकते हो। सो आपको जो है ना ये आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपने फ़ोन के में ही करना है, ठीक है, सो यू हैव टू ऑफ द नोटिफिकेशन ऑल दीज थिंग्स, मीन आपने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है, ठीक है। एंड टिप नंबर फाइव इज़ नो योर लर्निंग मेथड। आप अपनी लर्निंग मेथड को अंडरस्टैंड करें ना, आइडेंटिफाई करें कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हो, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। लाइक कुछ बच्चे होते हैं ना, वो मतलब लेक्चर्स, एनिमेशंस, इस तरह से चीज़ों से अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उन्होंने बुक्स वगैरह इस तरह से आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने होते हैं ना, जो एंड दैट्स हाउ दे अंडरस्टैंड बेटर। आई माई सेल्फ इज़ अ लेक्चरियल पर्सन, लाइक मैं जब लेक्चर्स देखता हूँ, एनिमेशंस वगैरह, तो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, टिप नंबर सिक्स इज़ फॉलोइंग द अथेंटिक मटेरियल। लाइक यार देखो, अभी आप BSN कर रहे हो ना, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है। सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। सो आपने सब नहीं पढ़नी, ठीक है ना, अभी सब पढ़ सकते हो आप। आपने अपनी एग्जामिनेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग, अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायर्ड मटेरियल है ना, वही आपने पढ़नी है, ठीक है। सो मेक श्योर यू फॉलो द अथेंटिक मटेरियल। आप अथेंटिक पर्सन से पूछें, ठीक है, वो आपको बताएं कि ये करना है, ये इस तरह, ठीक है, तो आप उनको फॉलो करें। ऐसा ना हो कि मतलब आप बहुत सारा मटेरियल जो है ना पढ़े, ठीक है, एंड वो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही ना हो। आप आपकी जो
करंट जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ना हो। सो फिर तो वेस्टेज है ना। आपने बुक्स पढ़नी है, यू हैव टू स्टडी मोर, बट टाइम के साथ साथ। So now let's dive into the part 2 of this video. What to expect in the nursing school first semester. So in the nursing school first semester you have to study these 6 subjects: fundamental of nursing, biochemistry, anatomy and physiology, microbiology, English and computer. फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो कि बहुत बेसिक है, ठीक है, और उसका ना आपके जीपीए पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। एंड क्रेडिट आवर भी उसका ज़्यादा है, 4 क्रेडिट आवर है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि जीपीए किस तरह कैलकुलेट करनी है या फिर क्रेडिट आवर क्या होता है, तो उस पर इंशाल्लाह मैं मज़ीद बात करूँगा, ठीक है, किसी और वीडियो में। पहले मैं ओवरव्यू ले लेता हूँ कि क्या चीज़ें होती है ये, क्या सब्जेक्ट्स है और क्या होता है इसमें, ठीक है, कि आपका मतलब ना फोबिया ख़त्म हो जाए कि क्या सब्जेक्ट्स है। सो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसमें ना आप बेसिक्स आप नर्सिंग पढ़ते हो, ठीक है, इसकी हिस्ट्री पढ़ते हो, आप नर्सिंग रोल्स को पढ़ते हो, ठीक है, वाइटल साइन लाइक टेम्परेचर, पल्स, इस तरह से, सही है। और कुछ बेसिक स्किल्स होते हैं ना, फाउंडेशंस होती है, बस यही। एंड सेकंड जो बायोकेमिस्ट्री है ना, तो इसी में बहुत बेसिक है। अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है ना, तो इट्स वेरी इजी। लाइक आप यहाँ पर केमिस्ट्री, आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स और उसकी डाइजेशन, सो बेसिक्स है ना। और लाइक हाइड्रोकार्बन, उसकी क्लासिफिकेशन, बस यही होती है। एंड thirdly एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ना, सो ये भी अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है, सो नॉट अ बिग प्रॉब्लम। यहाँ पर आप कुछ नए टॉपिक्स लाइक ह्यूमन बॉडी, केविटीज़ और डायरेक्शंस टर्म्स, इस तरह से होता है ना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये इंशाल्लाह आप अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और बोन्स, मसल, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, बस यही होती है, ठीक है। सो इट्स नॉट टू मच डिफिकल्ट लाइक। एंड जो अलग सब्जेक्ट है ना, चौथा, वो है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, उसकी हिस्ट्री, ठीक है, और हमने मतलब किस तरह के से एसेप्टिक इन्वायरमेंट मेंटेन रखना है हॉस्पिटल में, किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में, सही है। सो वहाँ पर आप बस यही पढ़ते हो। एंड 5 इंग्लिश। सो इंग्लिश ये इस तरह नहीं होता जिस तरह एफएससी में होता, लाइक स्ट्रॉन्ग, मतलब डीप ना, लाइक फ्रेजेस एंड ऑल दीज थिंग्स, जो है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वेरी डिटेल में। यहाँ पर इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। फंक्शनल ग्रामर होता है, बेसिक ग्रामर होता है, ठीक है। और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत बेसिक होती है, ठीक है। और स्लाइड्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो और आपकी पेसी तो बहुत स्ट्रांग है, सो इट्स वेरी इजी, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, सही है। एंड नंबर 6 इज़ कंप्यूटर स्किल्स। सो कंप्यूटर लाइक वेरी कॉमन एवरीवेयर। सो यहाँ पर भी इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे डरते कि यार हमने कंप्यूटर नहीं पढ़ी है अपनी मैट्रिक स्कूल में या फिर एफएससी में, ठीक है। सो इट्स नॉट टू मच डिफिकल्ट यार, और इसका क्रेडिट आवर भी इतना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस बहुत बेसिक्स होते हैं, लाइक इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, डेटा क्या होता है, ठीक है, एमएस वर्ड, एक्सेल और ये सारी चीज़ें होती है, इंटरनेट। अच्छा जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई स्लाइड को फॉलो करें हम या फिर बुक को फॉलो करें। जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मुझसे, और ये पूछ रहे थे कि हसन भाई पेपर कहाँ से आता है और कैसे आता है, ठीक है। सो देखो यार, अगर आपकी कॉलेज की अपनी स्लाइड्स है ना, तो आप अपनी स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो। जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वो तो हर जगह सेम रहती है, लाइक आपकी वो अपनी स्लाइड्स, कॉलेज की स्लाइड्स है या फिर केएमयू स्लाइड्स है या फिर बुक है, ठीक है। तो अपनी कॉलेज की स्लाइड्स को पढ़ो, केएमयू स्लाइड्स को, ठीक है, साथ में, और बुक को भी टच करो, सही है। मैं बताता हूँ बुक को किस तरीके से टच करना है, सही है। एंड सेकेंडली, अगर आपकी केएमयू स्लाइड्स आपके टीचर पढ़ाते हैं, तो आप केएमयू स्लाइड्स को फॉलो करो और साथ में बुक को, ठीक है। अब जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, जितना मेरे सीनियर ने बताया या फिर अपनी पीयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो ये है कि ना कि केएमयू की जो पेपर्स होते हैं ना, वो 80 to 90% अपनी स्लाइड से होते हैं, ठीक है। और बाकी जो 10 to 20% होता है ना, वो बुक से होता है या फिर कुछ एमसीक्यूज़ वो पिक कर लेते हैं वेबसाइट से, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा यार देखो ना, जो आपके पास बुक होती है ना, वो आपके पास किसी भी टॉपिक पर अथेंटिक नॉलेज जो होती है ना, वो आपको वहाँ से मिलती है, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पीयर्स का एक्सपीरियंस है, सीनियर्स का, ठीक है। सो वो ये है ना कि एक पॉइंट के साथ तो आप लाजमी बुक टच करो, ठीक है।
और बाकी बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी फिजियोलॉजी उसके साथ भी आपको बुक टच करो ना, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। एपोएन में ना आप जो रिकमेंडेड बुक है मोस्टली टीचर्स रिकमेंड करते हैं वो है क्वाज़र एंड रिब्स वाला, ठीक है। सो वो बुक आप ले सकते हो, वहाँ से आपके जो रिस्पेक्टिव टॉपिक्स होते हैं ना तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि एपोएन का ना ये क्रेडिट आवर ज़्यादा है, ठीक है, मतलब इसका आपके जीपीए पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ना, तो यू हैव टू गिव मोर अटेंशन टू इट, सही है। आपने बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना है, आप अभी आपने घबराना नहीं है कि मतलब डिफ़िकल्ट है या फिर ऐसा वैसा, ईज़ी है, इट्स नॉट टू मच डिफ़िकल्ट बट यू हैव टू पे अटेंशन टू इट बिकॉज़ उसका वेटेज ज़्यादा है ना, सही है। इसके अलावा एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए आप जो रिकमेंडेड बुक है तो वो है रोजन विल्सन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सही है। तो वो बुक आप ले सकते हो, जो भी आपके रिस्पेक्टिव टॉपिक्स होते हैं ना तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यानारायण, तो ये जब आप देखोगे बहुत बड़ा बुक है ना, तो अब यह आपने होल पढ़ना नहीं है, ठीक है। जो भी आपके रिस्पेक्टिव टॉपिक्स है ना, बस आपने वहाँ से वो टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। अनदर क्वेश्चन द स्टूडेंट्स वर आस्किंग फ्रॉम मी लाइक कि हम कौन से चैनल्स फॉलो करें ना प्लान सब्जेक्ट के लिए, कौन सा चैनल फॉलो करें, ठीक है, कौन सा चैनल बेस्ट है, तो उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड किए, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, जो कि मेरी एक्सपीरियंस है, मेरी सीनियर्स का और मेरे फियर्स का, ठीक है। तो यू कैन चेक दैट आउट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जितनी भी डेटा है ना लाइक स्लाइड्स, एमसीक्यूज, पास्ट एमसीक्यूज एंड बुक्स, सो वो मैं एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करता हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So I hope this video was helpful somehow. If you like this video, please like, comment, share and subscribe this channel. I will see you in the next video. Stay tuned. Bye bye.